वैशाली से अध्यक्ष भाई देव जी, ललित कामत जी, शिवानी भगत जी कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन भ गेलै। 3 दिन के कार्यक्रम प्रमुख अतिथि श्री माधव कुमार नेपाल जी, द्वारा प्रायोजित जनकपुर धाम साहित्य कला नाट्य महोत्सव का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित नेकपा एकीकृत समाजवादी की आदरणीय अध्यक्ष माननीय माधव कुमार नेपाल जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण विद्वान, साहित्यकार, विभिन्न राजनीतिक दल के आदरणीय नेतागण, यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभाव में मेरा हार्दिक अभिवादन है। आर्थिक कमजोरी की वजह से मैं भी माननीय जितेंद्र सोनल जैसा हिंदी में ही बोलना मेरा मजबूरी है। सबसे पहले ये जनकपुर धाम साहित्य कला नाट्य महोत्सव के सफलता के मैं शुभकामना देना चाहता हूं। निश्चित रूप से मैथिली भाषा का, साहित्य का, कला का उत्थान के लिए, विकास के लिए ये मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो ये मैथिली भाषा साहित्य के बात है, लेकिन मैं मंच पर देखा कि यहाँ हर विभिन्न भाषा, विभिन्न कलाकारों के द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से ये यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और मुझे लगता है कि मैथिली विकास कोष के द्वारा ये आयोजना किया गया कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ये मंच पर कुछ विद्वान लोगों ने चर्चा किया कि मैथिली भाषा, साहित्य, कला के विकास के लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए। प्रदेश सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार के प्रमुख जिम्मेवारी होता है कि ये प्रदेश के अंतर्गत रहा हुआ जितना भाषा है, चाहे यहाँ मैथिली हो, भोजपुरी हो, बजिका हो, थारू हो, लगायत के जो यहाँ के प्रमुख भाषा है, वो भाषा पर प्रदेश सरकार को ध्यान जाना चाहिए। यहाँ की कला, यहाँ के संस्कृति को रक्षा के लिए प्रदेश सरकार के इसमें भूमिका निर्वाह करना चाहिए। प्रदेश सरकार गठन के बाद निश्चित रूप से बहुत सारा हम लोगों के महत्वपूर्ण कामों में भी एक महत्वपूर्ण काम, और मैं आप लोगों से मैं
प्रदेश सरकार की तरफ से जो काम कुछ पहले होना चाहिए वो काम निश्चित रूप से कहा जाए तो विलम्ब हुआ है। उसमें कहीं न कहीं हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो काम करने का जो मैकेनिज्म है, संयंत्र है, उसका कमी कमजोरी है। मुझे लगता है मंच पर बैठे हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार जो बैठे हुए हैं वो बार बार चर्चा करते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ के जो भाषा है, यहाँ की कला है, यहाँ की संस्कृति है, उसको संरक्षण के लिए यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि गांधी जी के प्रयास एकदम इनका प्रदेश सरकार के ध्यान आकृष्ट के बाद मुझे लगता है कि ये अंतिम चरण में है, जो हम लोग बहुत जल्द ही ये प्रदेश स्तरीय प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन करने की बात है। मुझे लगता है जब मैं तीन चार बार मैं यहाँ मंत्रीगण लोग भी बैठे हुए हैं, तैयार हो चुका है। कभी सामाजिक विकास के सचिव नहीं है, कभी प्रमुख सचिव को आयुर्वेद देख अध्ययन की बात है, कभी किसका ऐसे कहा जाए तो सारा दायित्व प्रदेश सरकार का होता है। लेकिन हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर इसका बावजूद भी जो मैकेनिज्म है, हमारे काम करने का जो संयंत्र है, काम करने का जो हमारी जो एक कहा जाए जो ब्यूरोक्रेटिक एक जो हमारे प्रदेश के अंतर्गत जो उनकी सोच है, चिंतन है, जिसकी वजह से हम लोग चाहते हुए भी विलम्ब हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुत जल्द ही मैं कह चुका हूँ, अब हम लोगों का समय भी नहीं है। अब हम लोगों का यहाँ के लोग, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के साहित्य, चाहे यहाँ मैथिली हो, भोजपुरी हो, बजिका हो, निश्चित रूप से हम लोग जनकपुर में हैं तो जनकपुर के प्रमुख भाषा, यहाँ के प्रमुख भाषा, प्रदेश के अधिकांश यहाँ के लोगों के बोलने वाला भाषा मैथिली है। लेकिन इसके साथ साथ भोजपुरी भी है, बजिका भी है, हिंदी भी है, अन्य भाषा भी है। वो भाषा के भी हमें सम्मान करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनने के बाद यहाँ के हमारी बीच के साहित्यकार रहेंगे, भाषाविद रहेंगे, कलाकार रहेंगे और उन लोग औपचारिक रूप से यहाँ के भाषा कला संस्कृति को बचाने के लिए, यहाँ के भाषा कला संस्कृति को उत्थान के लिए काम करेंगे। मुझे विश्वास है। हम लोग कहते आए हैं कि इसलिए हमें संघीयता में जाना पड़ा, इसलिए संघीयता की आवश्यकता पड़ी कि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आज जो सिर्फ नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाल के अंतर्गत रहा एक जातीय समुदाय की भाषा संस्कृति का ही अध्ययन अनुसंधान उनकी लेख में अपने को समर्पित किया। इसलिए हम लोग उसको सिर्फ हमारी वहाँ उपस्थिति एक नाम की होती है, काम की नहीं होता है। लेकिन प्रदेश सरकार बनने के बाद आप विद्वानों लोगों का जो अपेक्षा है, आप विद्वान लोगों ने जो आशा किया है, ये प्रदेश जहाँ प्रमुख भाषा मैथिली है, यहाँ के अन्य जैसे कि अन्य भाषाओं में भोजपुरी है, बजिका है, जो अन्य भाषा सब है, वो सारे भाषा यहाँ के कला, यहाँ के संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ की सरकार की प्रमुख जिम्मेवारी है। और मैं आप लोग का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकार प्रमुख के हैसियत से मैं आप लोग के ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुत जल्द ही हम लोग प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन करेंगे। और आप सबके आने वाला कोई कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता है कि अब हमें फिर आश्वासन आपको देना होगा कि हम लोग ये भाषा और साहित्य संस्कृति के लिए काम करने के लिए प्रतिष्ठान हम लोग गठन करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारा मन पर ये बात
मैं खुद कहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये कहते हुए कि बार बार करने के बाद भी जो हमारे काम करने का शैली तौर तरीका की वजह से हम लोग समय पर संपन्न नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा है, जो हमारी सरकारी कामकाज के भाषा भी बन सकता है, क्योंकि संविधान का व्यवस्था के अनुसार वैसे तो जो नेपाली भाषा का ही कहा जाए तो संविधान में ऐसा बनाया गया है कि नेपाली भाषा ही हर प्रदेश का कामकाज के भाषा हो। लेकिन मुझे लगता है जब हम लोग कामकाज के भाषा के रूप में यहाँ के भाषा के सूचीकृत करके मैथिली हो, भोजपुरी हो, चाहे अन्य भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी लगायत के भाषा के हम लोग सूचीकृत करके अगर हम लोग एन बनाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में एक प्रदेश के भाषा, क्योंकि हम लोग नेपाली में कामकाज तो कर ही रहे हैं, तो हमारे जैसे हमारी जनशक्ति बढ़ेगी, हमारे काम करने वाला लोगों का जो यहाँ के जो हम लोग ले आएंगे प्रैक्टिस में, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में एक प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख भाषा है खास करके मैथिली और भोजपुरी, वो भोजपुरी और मैथिली में भी यहाँ के सरकारी कामकाज के भाषा हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन में जब हम लोग एन बनाएंगे तो ये जो भोजपुरी है, मैथिली है, यहाँ के अन्य भाषा है, वो भाषा निश्चित रूप से कानूनतः हम लोग ये भाषा यहाँ के सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में हम लोग कार्यान्वित करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का भी अब साहित्य, कला, नाट्य जो आज के जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से कहा जाए तो उम्मीद आप लोगों का है कि प्रदेश सरकार यहाँ के भाषा, साहित्य, कला के रूप में जो इसका जो उत्थान है, इसका जो महत्व है, अगर जो कहा जाए इसको संरक्षण करने के लिए, आगाड़ी बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि आप लोग की जो उम्मीद है, आप लोग का विश्वास है, और विश्वास के तहत प्रदेश सरकार आगाड़ी बढ़ेगी। और मैं आप लोग एक और भी जानकारी कराऊं कि एक बार ऐसे तो हम लोग ये यहाँ के अन्य जैसे कि सरकारी कामकाज के भाषा के तौर पर एक बार तो हम लोग कहा जाए सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत जो हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और वो आगाड़ी नहीं बढ़ पाया, फिर भी हम लोग अन्य जो विधेयक है, विधेयक का ड्राफ्ट शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि 1 महीना के भीतर में वो भी ड्राफ्ट विधेयक के रूप में कंप्लीट होके और सदन में पहुंचेगा। और हमें लगता है कि 4-5 महीना के भीतर में ही वो भाषा हम लोग एन के रूप में यहाँ के जो प्रमुख भाषा है वो लोग के सूचीकृत करके आने वाला दिन में हम लोग सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में हम लोग आपके सामने रहेंगे। यही तो सब कहते हुए मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।